डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्ट सेकंड में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस की पहचान ये होती है कि इनके आखिर में क्वेश्चन मार्क आता है। जब मैं बात करता हूँ असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, तो मतलब सिर्फ इस इनर सेंटेंस से होता है। बाहर वाला सेंटेंस तो हमेशा असर्टिव ही होने जा रहा है। तो अंदर वाले सेंटेंस में इस बार आप देख सकते हैं आखिर में क्वेश्चन मार्क है, हेल्पिंग वर्ब से ये शुरू हो रहा है। अब इन सेंटेंसेस को हम कैसे कवर करेंगे, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। देखते हैं। देखिए यहाँ से टू की जगह हमें आस्क लगाना होता है। अगर यहाँ सेकंड फॉर्म है तो आप आस्क की सेकंड फॉर्म कर देंगे, अगर इसमें एस बढ़ा हुआ है तो आप एस बढ़ा देंगे, तो ये इतना बड़ा इशू नहीं। तो ये हो गया द टीचर आस्क्ड हिम। अब उसके बाद विल मतलब ये दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया आपका। अब क्या करेंगे कि इसे दैट से कनेक्ट नहीं करेंगे बल्कि इफ़ से कनेक्ट करेंगे, इफ़। अब उसके बाद इस हेल्पिंग वर्ब को बाद में लाना है, पहले सब्जेक्ट को चेंज कर लेना है। यू सब्जेक्टिव केस है, हिम के हिसाब से चेंज करेंगे तो ये ही हो जाएगा। ये कैसे किया है मैंने, इसके लिए आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो। ही के बाद अब इस विल को चेंज कर दीजिए, विल का हो जाएगा वुड। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ सेकेंड फॉर्म है, यहाँ सेकेंड फॉर्म है। ही वुड, कम को कम ही रहने दीजिए और टुमारो को बदल देते हैं नेक्स्ट डे में। अब आपका सेंटेंस इस तरह हो गया, द टीचर आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड कम द नेक्स्ट डे। दो चार सेंटेंस और मैं आपको दिखाऊंगा तो बहुत आसानी के साथ आप इसे कर लेंगे। अब दूसरा सेंटेंस आपकी खिदमत में है, देखिए कैसे करना है। शी सेड टू देम कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। इसे कैसे कन्वर्ट करना है, सेड टू की जगह आस्क्ड लगाएंगे, शी आस्क्ड देम इफ़। यहाँ पर इफ़ का मतलब अगर नहीं होता है, बल्कि इस वाले इफ़ का मतलब होता है कि क्या। वैसे इफ़ के 5 मीनिंग्स होते हैं, फ़िलहाल दूसरा बताया है आपको, जब ज़रूरत होगी बता देंगे। तो यहाँ पर आस्क कर देंगे, इसे इफ़ से जोड़ देंगे, इतना मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। इफ़ के बाद आप इस यू को चेंज कर लीजिए देम के हिसाब से। बाहर देम हो तो अंदर वाले यू को दे में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं मेरी। कैन की जगह आप कुड कर देंगे क्योंकि यहाँ भी ये सेकेंड फॉर्म है। इफ़ दे कुड, हेल्प को हेल्प ही रहने देंगे। मी को चेंज करेंगे इस शी के हिसाब से। सिंपली मी ऑब्जेक्टिव केस है, शी का ऑब्जेक्टिव केस तलाश कर लीजिए, हर होता है, कर दीजिए हर। अब ये इस तरह हो गया, शी आस्क्ड देम इफ़ दे कुड हेल्प हर। उसने उनसे पूछा कि क्या वो लोग उसकी मदद कर सकते थे। अब देखिए ये तीसरा सेंटेंस है, ये थोड़ा अलग है पहले सेंटेंस से। उसकी वजह ये नहीं है कि यहाँ पर सेज आ रहा है, ये कोई ख़ास फ़र्क नहीं। फ़र्क यह है कि यहाँ सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब किससे कोई बात कही गई है ये पता नहीं चल रहा है, इसलिए ये थोड़ा अलग है। प्रॉब्लम एक और है, यू जो बदलता है या यू के जितने केसेस बदलते हैं वो इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं जो यहाँ पर नहीं है। तो अब कैसे करें? अब हम मान लेंगे अपने पास से, जैसे आपको गणित के आपके टीचर ने बताया होगा कि बेटा मान लिया करते हैं, तो यहाँ पर मैंने मी मान लिया है। ही आस्क्स मी, इफ़ से कनेक्ट कर देंगे, इफ़। अब यू को मी के हिसाब से चेंज करेंगे तो ये आई हो जाएगा, आई। हैव का हैड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म नहीं है। अगर सेकंड फॉर्म होती तब आप इसकी सेकंड फॉर्म करते हैड, ऐसे ही छोड़ देंगे हैव का हैव। डन भी ऐसा ही रखा रहेगा। योर को चेंज करेंगे मी के हिसाब से। योर पॉजेसिव केस होता है, मी का पॉजेसिव केस याद कर लीजिएगा माय। और वर्क ऐसे ही छोड़ के क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैव डन माई वर्क, उसने, वह कहता है क्या तुमने अपना काम कर लिया है। वह मुझसे पूछता है कि क्या मैंने अपना काम कर लिया है। इसमें मी हमें अपने पास से मानना पड़ा है। ज़रूरी नहीं है कि मी माने, आप यहाँ पर देम मान सकते हैं, अस मान सकते हैं, हर मान सकते हैं, कोई नाम भी रख सकते हैं। रोक दियो। अब ये वाला सेंटेंस देख लीजिए, बहुत ज़रूरी सेंटेंस है। डॉक्टर सेड टू हिम डू यू स्मोक, डॉक्टर ने उससे पूछा क्या तुम सिगरेट बीड़ी पिया करते हो। अब इसे बनाएंगे कैसे? इफ़ तक तो आप कर ही लेंगे, सेड टू की जगह आस्क्ड और इफ़ तक कर देंगे। इस यू को हिम के हिसाब से चेंज करेंगे तो ये ही हो जाएगा। बच्चों ये कोई लंबा काम नहीं है कि यू कैसे चेंज होता है। 7, 8, 10, 12 सेंटेंस आप देखेंगे तो आपको खुद याद हो जाएगा कि बाहर हिम होने पर यू का ही कर दिया जाता है। आप खुद प्रैक्टिस करते करते सीख जाएंगे, ही कर दिया है। उसके बाद आपका दिल चाह रहा होगा कि इस डिड डू का यहाँ पर डिड कर दें,
बिल्कुल नहीं, इस डू को ख़त्म कर दिया जाता है। कम ऑन, इस डू को ख़त्म कर दिया जाता है और यहाँ पर डू ख़त्म करने के बाद बस वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देंगे, स्मोक्ड। यही रूल होता है, डू, डज और डिड ख़त्म कर दिए जाते हैं अनटिल और अनलेस उनके साथ नॉट लगा हो। अगर नॉट लगा होगा तो ख़त्म नहीं करेंगे। देख लीजिएगा, डॉक्टर आस्क्ड हिम इफ़ ही स्मोक्ड, डू कैंसिल कर दिया है, यू को हिम के हिसाब से चेंज कर दिया है और स्मोक की जगह सेकंड फॉर्म कर दी है। अब इस सेंटेंस को देख लेते हैं ताकि आपकी गलतफहमी दूर हो जाए। माई फ्रेंड सेड टू मी डू यू नॉट नो, मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा क्या तुम नहीं जानते हो। तो सेड टू की जगह आस्क्ड और इसे इफ़ से कनेक्ट कर दिया। इसी तरह यहाँ तक तो कोई चेंज है नहीं, नॉट रेलिवेंट। यू को चेंज कर लीजिए मी के हिसाब से। बाहर मी हुआ था किसी सेंटेंस में तो हमने आई, यू का क्या किया था, आई किया था। अभी पिछले सेंटेंस में मैंने आपसे बताया था कि डू को हटा देते हैं। अब मैं कह रहा हूँ डू को नहीं हटाना है। क्यों? क्योंकि अब डू के साथ नॉट भी है। अब आप इस डू नॉट को यहाँ डिड नॉट कर देंगे, इफ़ आई डिड नॉट, और नो को नो ही रहने देंगे और सेंटेंस कंप्लीट आपका। सेंटेंस हो गया, माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ़ आई डिड नॉट नो, मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि क्या मैं नहीं जानता था। याद रखिए, डू डज के बाद अगर नॉट आता है तो फिर आप डू या डज को कैंसिल नहीं करते हैं, फिर आप सीधा सीधा उसे डिड नॉट कर देंगे। डिड नॉट भी कब कर देंगे? जब यहाँ सेकंड फॉर्म है। अगर यहाँ फर्स्ट फॉर्म रखी होती तो हम डू नॉट को डू नॉट ही रहने देते हैं। अगर ये आई की जगह ही होता फिर हम शायद डू नॉट का डज नॉट कर देते हैं। अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो आप पाएंगे कि ये सेंटेंस इस वजह से अलग है कि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू ना होकर क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है। थोड़ी सी चेंजिंग होनी है, बहुत मामूली सी। यहाँ सेड टू की जगह उसी तरह आस्क्ड लगाएंगे, ही आस्क्ड मी। अब जो आप इफ़ से कनेक्ट कर रहे थे सेंटेंस, उसे इफ़ से ना करके इसी क्वेश्चन वर्ड से कनेक्ट कर देंगे, व्हाट। हेल्पिंग वर्ब अब यहाँ मत रखिएगा, पहले आई को चेंज कर लीजिए। आई हमेशा इसका कॉपी हो जाता है। यहाँ पर ही लिखा है तो आई का ही कर दीजिए, यहाँ पर शी लिखा होता तो आई का शी कर देते, यहाँ पर यू लिखा होता तो आई का यू कर देते। कमिंग बैक टू द पॉइंट, फिलहाल यहाँ पर ही लिखा है तो आई को ही कर देंगे। ही आस्क्ड मी व्हाट ही। अब हैव को चेंज कर दीजिए हैड। हैड इसलिए किया है कि यहाँ पर सेकंड फॉर्म है सेड, फर्स्ट फॉर्म होती तो हैव का हैज़ होता। व्हाट ही हैड डन को ऐसे ही रहने देंगे, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। ही आस्क्ड मी व्हाट ही हैड डन, उसने मुझसे कहा मैंने क्या किया है। उसने मुझसे पूछा जो उसने किया था। इस तरह बन जाता है। अब इस सेंटेंस को देख लेते हैं। अजीब बात यह है कि इसमें पहले से आस्क्ड है। कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ऐसे ही रख देंगे, फादर आस्क्ड सन। अब इसे इफ़ से नहीं जोड़ेंगे, इसी क्वेश्चन वर्ड से जोड़ देंगे, वेयर। अब पहले यू को चेंज कर लीजिए सन के हिसाब से। बताइए सन ही होता है या शी होता है? ही होता है, तो वेयर की जगह, वेयर के बाद आप यू की जगह ही कर देंगे। इज़ एम आर का वॉज या वर। बताइए ही के साथ आपने वॉज देखा है या वर देखा है? वॉज देखा है। वेयर ही वॉज गोइंग, फुल स्टॉप, सेंटेंस कंप्लीट। इस तरह से आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस का टॉपिक ख़त्म हो जाता है। अगर कोई भी परेशानी आपको आती है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके पास है, अपनी किताब उठाइए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की एक्सरसाइज कीजिए और मुझे व्हाट्सअप नंबर पर भेज दीजिए।